अगर हम परसेंटेज अच्छा से पढ़ लेते हैं तो सिर्फ इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो हम सिर्फ इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करके कोई भी चैप्टर जैसे हो एवरेज का हो, है कि नहीं, वोट की हम लोग जैसे कि वोट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन हो, एडवांस का क्वेश्चन है, हम बिना उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट दिए सिर्फ इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट बेसिस पर हम उस चैप्टर का क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अगर इस चैप्टर पर मेरा फुल्ली कमांड हो तो। ठीक है, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है मेरा फ्रैक्शन मेथड पर। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ देखना है, गौर करने वाली बात है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अगर 100 पर गणना की जा रही है, इफ कैलकुलेशन ऑन 100 देन क्या बोलते हैं उसको, परसेंटेज कहते हैं। और अगर गणना क्या हो 1 पर हो तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और एक जनरल टर्म तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, जानते ही होंगे कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/100 से गुना करना पड़ेगा, और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तो समझ ही रहे होंगे, इसमें समझाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम मेन जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं। जस्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 20%। ठीक, तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, जनरली आप लोग पढ़ चुके हैं कि 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। अगर एग्जाम में कोई 20 नंबर लाता है एनी सब्जेक्ट में, अगर 100 फुल मार्क्स हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस टर्म्स में लिखते हैं। ये तो जनरल टर्म्स हम लोग जानते ही हैं, लेकिन सिर्फ इस टर्म्स को लिखने मात्र से हम एग्जाम में, आजकल का जो एग्जाम है उसको हम बहुत ही फास्ट वे में नहीं बना सकते हैं। इसलिए सेम परसेंटेज को हम लोगों को फ्रैक्शन में लिखने का तरीका सीखना पड़ेगा। ठीक है, और जितना भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल कर जो डाटा आ रहा है सारे को माइंड में सेट करना पड़ेगा। जस्ट यहाँ समझिए, 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो नीचे में जो भी रहता है हर मेरा 20/100। ठीक है, 100, तो ये 100 क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगा, और ऊपर का मान क्या होता है, 20% के बराबर हो जाता है। जस्ट उसी तरह अगर परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, अभी तुरंत जस्ट ऊपर पढ़ा चुके हैं कि अगर फ्रैक्शन हो तो परसेंटेज बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में तो परसेंटेज कितना है मेरा 20 है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, कितना आ जा रहा है, 1/5 आएगा, ये 1/5 आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि 20% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। तो 5 क्या हो जाएगा मेरा टोटल। ठीक है, हमेशा माइंड में रखना है, जब भी फ्रैक्शन में बदलेंगे तो नीचे में जो वैल्यू होगा वो मेरा टोटल हो गया, और ये जो 1 हो गया ये कितना हो जाएगा मेरा, 20% के बराबर है। इसका मतलब कि इस मेथड को धीरे धीरे भूलने की कोशिश करना है। ठीक है, 20% का मतलब ही क्या हुआ कि 1/5, 1/5। इसका मतलब अगर नीचे में 5 है तो वो टोटल वैल्यू हो गया, और उसके ऊपर में 1 है वो क्या हो जाएगा मेरा 20% के बराबर होगा। जस्ट एक एग्जांपल देते हैं हम कि अगर हम 25% मान लेते हैं, 25% का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 100 में 25, तो क्या लिखेंगे 25/100, 25 चौक 100। इसका मतलब क्या हो, 1/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल वैल्यू मेरा हो गया 4, और 25% के बराबर क्या हो गया, मेरा 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कि परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन में बदलना है, और परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलते हैं तो जितना भी वैल्यू आता है उसको हमेशा माइंड में सेट रखना है। अगर फास्टली हम लोग को सॉल्यूशन लेना है तो हमेशा परसेंटेज अगर एग्जाम में दिख रहा है तो उसका फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होगा वो हमको एग्जाम में कैलकुलेट करके नहीं निकालना है, उसको डायरेक्ट माइंड में सेट रखना है। जस्ट हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर 1 का मतलब क्या हुआ, 100% हुआ, दैट मीन्स 1/2 दैट मीन्स 50%, 1/4 दैट मीन्स 25% होगा। 1/8 को वी कैन राइट 12 1/2% लिख सकते हैं। 1/3 को हम लिख सकते हैं 33 1/3%। 2/3 को लिख सकते हैं ये। इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में फ्रैक्शन रहता है हम सारा आप लोग को लिखा देंगे। ठीक है, उसमें टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ये चीज़ को पहले समझना है कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें, और ऑलरेडी हम अभी तुरंत समझाए हैं। ठीक है, जस्ट और एक बार हम समझा देते हैं कि जस्ट 1/4 लिखा हुआ है, अगर इसको हम कैसे बदलेंगे परसेंटेज, तो क्या करना है, हम क्या प्रोसेस अभी बताया है कि अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 1/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिवाइड करें कितना आ जा रहा है, 25% करना है। ठीक है, तो ये जो टेबल हम लिखे हैं फ्रैक्शन परसेंटेज टेबल, तो ये कोई नया टेबल नहीं है, ये कोई नाम दे दिए हैं सिर्फ फ्रैक्शन परसेंटेज टेबल।
ठीक है, ये टेबल हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट यूनिक। ठीक है, जिस तरह हम लोग टेबल याद करते थे, तो डे बाय डे जैसे जैसे मेथड चेंज होते जा रहा है, तो हम लोग का अप्रोच भी तो चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम लेने का तरीका चेंज हो रहा है, तो अगर अपना अप्रोच चेंज नहीं कीजिएगा तो क्या हम इजीली वे में आंसर को फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर एग्जाम में मान के चलिए जस्ट कि ये कॉम्प्लेक्स डाटा आ गया, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो क्या 10th वाला ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग जो पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो मेथड से बनेगा एग्जाम में? बात तो बनेगा नहीं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मैथ का आधार ही है 1 से 20 तक का स्क्वायर, 1 से 20 तक का क्यूब, और ये जो हम दिखा रहे हैं अभी फ्रैक्शन परसेंटेज टेबल, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटली मैथ डिपेंड अपॉन दिस टेबल। ठीक है, अगर आपके माइंड में परसेंटेज का फ्रैक्शन अगर डाटा सेट नहीं है तो एग्जाम में इजीली नहीं निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में आप फेस करने के लिए क्वेश्चन को बैठे हैं, अगर एग्जाम में किसी क्वेश्चन में ये दिख गया 33 1/3%, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? क्या 33 1/3 के परसेंट का मतलब यही समझेंगे? नहीं, तुरंत याद रखना है कि 33 1/3 का मतलब क्या हो गया? 1/3। ओके, अगर एग्जाम में कहीं 57 1/7% दिख गया तो हम लोग क्या समझेंगे? तुरंत माइंड में फ्लिश आना चाहिए कि 4/7 होगा। ठीक है, तो हम बता चुके हैं अगर 4/7 लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? ये टोटल वैल्यू बता रहा है, 7 क्या हो गया? मेरा टोटल मान हो गया, टोटल वैल्यू 7 हो गया, तो ये 4 क्या हो जाएगा? 57 1/7% हो गया ये 4। ठीक है, यहाँ 1/4 लिखे हैं, इसका मतलब ये 4 100% को बता रहा है, 1 25% को बता रहा है। ठीक है, 2/3 लिख दिए, इसका मतलब 3 बता रहा है 100% को, और 2 बता रहा है किसका? 66 2/3% को बता रहा है। ठीक है, ये फ्रैक्शन का टेबल जो है, ये जो लिखा है, इतना इसका इतना बड़ा यूज है एग्जाम में कि आप जब आगे बनाइएगा क्वेश्चन को और जब हम अप्रोच बताएंगे तो पता चलेगा कि इसका कितना बड़ा यूज है। ठीक है, इसलिए अगर फ्रैक्शन मेथड पर कमांड लाना है तो सारे परसेंटेज जो है उसको कैसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, सबसे पहले आप घर में बैठकर कॉपी में उसको सोल्व कीजिए कि ये कैसे आ रहा है, फ्रैक्शन परसेंटेज में कैसे बदल रहा है, परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे बदल रहा है, ये सारे काम पहले घर में कीजिए। ठीक है, एक बार में ये सारे डाटा याद नहीं होते हैं, धीरे धीरे आपको करना है। नोट्स बनाइए, नोट्स में फ्रैक्शन टेबल को लिखिए। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन टेबल अभी ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, अगर कंप्लीट डाटा आप लोगों को लेना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल है विजडम विथ अमर, सर्च कीजिएगा। ठीक है, विजडम विथ अमर। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें हम सारा डाटा आप लोग को एक अच्छे तरीके से लिख के आपको दिए हुए हैं उसमें। ठीक है, और हम सारे कैलकुलेशन कैसे करना है ये तो बता ही दिए हैं। ठीक है, ये टेबल आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इसको एग्जाम में आपको ये सोल्व नहीं करना है। अगर सोल्व कीजिएगा एग्जाम में तब फिर मत सोचिए कि आप एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं 10 या 20 सेकंड में। फ्रैक्शन का परसेंटेज अगर याद है और परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होता है याद है तो ही आप एग्जाम में क्विकली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज का बेस है। अब हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के साथ रूबरू कराएंगे और डायरेक्ट इसे अप्रोच को कैसे अप्लाई करना है उसको बताएंगे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन को 3 तरीके से बताएंगे, 3 तरीके से, 2 तरीके से, 4 तरीके से बताएंगे। ठीक है, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे उससे बनाइएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी फ्रैक्शन इज द फास्टेस्ट मेथड, यू कैन फाइंड रिजल्ट इन सेकेंड। अगर फ्रैक्शन पर कमांड है तो आप सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बट इट इज नॉट इजी। ठीक है, ये इजी नहीं है फ्रैक्शन टेबल को तुरंत माइंड में सेट करना किसी के लिए भी। आप भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपको भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, बट ये कोई उतना भी हार्ड नहीं है, बस आपको ये अप्रोच मालूम नहीं है। हम बताएंगे आपको अप्रोच। ठीक है, ध्यान से समझना है और माइंड में सेट करना है। एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है, तो धीरे धीरे क्वेश्चन सारा सोल्व होने लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेथड को धीरे धीरे अपनाना है। अगर इस मेथड को नहीं अपनाइएगा तो एग्जाम में मत सोचिए कि हम 20 मिनट में 30 क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए डे बाय डे कंपटीशन अगर हार्ड हो रहा है तो अप्रोच भी चेंज हो रहा है, बस बशर्ते कि हमको अप्रोच मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं एक क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाते हैं। 3 जैसा कि एक क्वेश्चन है, ए बी से 20% अधिक है, अगर बी का मान 40 है तो ए का मान क्या होगा? ठीक है, इफ ए इज 20% ग्रेटर देन बी एंड इफ द वैल्यू ऑफ बी इज
40, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बताएंगे। फर्स्ट इज परसेंटेज मेथड और सेकेंड होगा मेरा फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। ऐसे तो ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट है नहीं, आप लोग भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग 10th क्लास तक भी मैथ को बनाते आ रहे हैं। इस मेथड को इजीली परसेंटेज मेथड से बना सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है, ए बी से, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरा 40 दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, ए का मान क्या है 20 से, ठीक है। तो बी तो मेरा ये 40 हो गया, मतलब 40 प्लस, और इसी का क्या निकाल देंगे हम लोग 20% निकाल देते हैं उसमें, उसके बाद फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरा कितना आंसर हो गया 40 और प्लस 8, क्या हो गया आंसर 48, ठीक है। ये तो मेरा परसेंटेज मेथड हो गया। परसेंटेज मेथड तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इस मेथड से तो हम आंसर निकाल ही सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में हम इस मेथड का यूज करते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा तो लगेगा ही, लेकिन अगर हम फ्रैक्शन मेथड से बनाते हैं तो वो हमेशा हमारे टाइम को सेविंग करता है, ठीक है। और इजी क्वेश्चन भी अगर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इजी क्वेश्चन को भी अगर हम जल्दी से जल्दी बनाते हैं तो उस बचे हुए टाइम को हम हार्ड क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बताने जा रहे हैं फ्रैक्शन मेथड, ध्यान से समझना है कि नहीं। दिस मेथड इज वेरी वेरी यूजफुल। तो सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा मेरा फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। सेकेंड इज फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। ऑलरेडी हम जस्ट पहले बताए हैं कि जहां भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेना है। तो टेबल देखिए, हम 20% को क्या लिख सकते हैं, तो एग्जाम में ऐसे करना है नहीं, माइंड में ही सेट करना है कि 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1/5 लिख लेंगे, ठीक है। 20% को लिख सकते हैं 1/5 ना, 20% को लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान देना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए बी से, ठीक है, बी से जिससे तुलना हो, ए बी से, ए ऑफ बी, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ए बी का, बी से, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे वाला क्या होता है, हमेशा जिससे तुलना हो वही नीचे वाला हो जाएगा। 1/5 है, यहाँ क्वेश्चन में क्या है, ए बी से, इसका दैट मीन्स नीचे वाला क्या है, ये मेरा बी हो जाएगा। ए ऑफ बी, जहां ऑफ बी लगा रहे हैं, जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में ब्रेक कर देना है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ए बी से, ए बी से, बी से का मतलब नीचे वाला बी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ए बी से 20% अधिक है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है मेरा 20% के बराबर होगा। ये क्या है 20%, इसका मतलब हुआ कि बी का मान 5 यूनिट है, ठीक है। हम हमेशा बताएं फ्रैक्शन में यूनिट मान के चलना है, ठीक है। तो b कितना है 5 यूनिट है, इसका 20% कितना है 20 है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर b का मान 40 हो, b का मान कितना हो 40 हो, ठीक है। तो b का मान कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 हो, लेकिन मेरा वैल्यू कितना है 5। तो हम क्या करेंगे 5 = 40, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 8, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बी से 20% अधिक है। ए क्या है, बी से मतलब बी का मान तो ऑलरेडी 5 है ना, बी से 20% अधिक है। ए का मान कितना हो जाएगा 5, और प्लस क्या बोल रहा है, ए बी से 20% अधिक है, तो बी का 20% क्या है 1 ना है, तो 5 पर 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा मेरा 6, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 6, तो 6 को क्या करेंगे हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा 6 × 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 48, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए और एक बार हम इसको समझा दे रहे हैं, अच्छा से ध्यान से समझिए, इसको आप लोग को लिख लेना है, ठीक जी सर। देखिए जैसे ही और एक बार ध्यान से समझिए, अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहा है
ए बी से 20% अधिक है तो डायरेक्ट क्या करना है, 20% को 1/5 में लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू मेरा बी का हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी से 20% अधिक है, बी से, इसका मतलब ए का मान कितना हो जाएगा 5 + 1, ए का मान कितना हो गया मेरा 6 हो गया, ठीक है। बट बी का मान कितना दिया हुआ है 40, इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 × 8, तो आंसर क्या हो गया 48, ठीक है। एट फर्स्ट क्या करना है, आप लोगों को पहले घर में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है जी। इस मेथड पर फास्टली कमांड नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। ऐसे हम बिना पेन का यूज किए इस मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान समझिए हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ए बी से 20% अधिक है, तो हम क्या करेंगे 20% को 1/5 लिख देंगे। तो हम क्या बताए थे कि 1/5 दैट मीन्स कि नीचे वाला बी क्या है 5 है, बी क्या है मेरा 5 है। तो क्या बोल रहा है ए बी से 20% अधिक है, इसका मतलब ए का मान कितना हो गया, नीचे का 5 और ऊपर में 1 है, 5 × 6, ए का वैल्यू 6 आ गया। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बी का मान 40 दिया हुआ है, इसका मतलब नीचे में बी है मेरा 5 और दिया है 40, नीचे में है 5 दिया है 40, तो 5 = 40, तो 1 बराबर कितना हो गया 8, और एक यूनिट कितना निकलता है 6 यूनिट निकलता। तो 8 को 6 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया मेरा 48, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 20% है तो 1/5 लिख देंगे। इसका मतलब नीचे वाला बी से तुलना किया गया बी से, इसका मतलब नीचे वाला बी है, नीचे वाला बी का मान कितना है 5 है, लेकिन दिया हुआ है कितना कि बी का मान बोल रहा है 40 है। हम फ्रैक्शन में तोड़े तो मेरा निकल रहा है 5 यूनिट्स, बस दिया हुआ है 40, तो 5 यूनिट्स = 40, तो 1 यूनिट का मान निकल गया 8, ठीक है। अब फिर क्या कर रहा है, ए बी से 20% अधिक है, बी से तो नीचे में 5 बी ना है और ऊपर में क्या है 1, 20% है वो, तो 5 और 1 जोड़ देंगे 6 हो गया, ठीक है। 6 हुआ और 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला 8 निकला, 8 × 6 कितना हो गया 48, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 20% को 1/5 लिख देना है। 1/5 मतलब बी का वैल्यू मेरा 5 हो गया, लेकिन दिया हुआ है 40, 1 यूनिट का वैल्यू 8 निकल गया। अब ये बोल रहा है इसी का 20% से अधिक है, तो 5.6 हो गया, 6 × 8 48, ठीक है। स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा समय लग रहा होगा बनाने में, बट घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेथड पर तुरंत कमांड किसी का नहीं आता, मेरा भी नहीं आया था। स्टार्टिंग जो हम पढ़े थे हमको भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। बट इस मेथड को अपनाना है, अगर एग्जाम में मैथ को फास्टली बनाना है तो इस मेथड को अपनाना है। इस मेथड को अपनाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलिए, ये काम घर में कीजिए। एग्जाम में अगर ये काम नहीं करना है तो ये काम को घर में कीजिए और टेबल को माइंड में सेट कीजिए, ठीक है। जैसा कि और एक क्वेश्चन के द्वारा हम कॉन्सेप्ट को सही ढंग से क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, है ना, सेम क्वेश्चन है जो कि हम जस्ट अभी कराए हैं, ठीक है, बट थोड़ा स्टेटमेंट अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में उसी संख्या का 1/7% अगर हम जोड़ दें तो 99 प्राप्त होता है। तो हमको क्या निकालना है, संख्या निकालना है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जहाँ भी परसेंटेज हो तो उसको हमको फ्रैक्शन में याद करना ही पड़ेगा और माइंड में सेट रखना है, तो ही क्वेश्चन हम इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम परसेंटेज दिख रहा है तो उसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे 4/7। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो टेबल देखिए, ठीक है। और ये कैसे आ रहा है इसको भी हम बताएंगे बाद में, ठीक है। अभी समझिए कि इस परसेंटेज को हम जब फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 4/7 मेरा आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का, क्या आ रहा है, उसी संख्या का, हम बोले से जिससे तुलना हो, से लगा हो, का लगा हो, इसका मतलब उसी संख्या का, दैट मीन्स क्या हो गया मेरा संख्या ये हो गया, इसका मतलब 7 यूनिट क्या है मेरा संख्या है, ओके। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में मतलब इसमें, ठीक है, उसी संख्या का, इसका 1/7% जोड़ा जाए तो इसका मतलब ऊपर वाला क्या है मेरा 57 1/7% के बराबर है ना। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में मतलब साथ में इसी संख्या का इतना जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब 7 और 4 कितना हो जाएगा, वही ना क्वेश्चन में कह रहा है।
यदि किसी संख्या का 57.7% इसी संख्या में जोड़ा जाए, दैट मीन्स 7 4 11, तो कितना प्राप्त हो रहा है 99। दैट मीन्स कि 11 इक्वल टू 99, तो 1 का वैल्यू क्या आ गया मेरा 9 आ गया। तो क्या निकालना है, तो संख्या निकालें। संख्या क्या है मेरा 7 है, तो संख्या क्या हो जाएगा आंसर 7 इंटू 9 63। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, फिर से एक बार समझिए। 57 1/7% दिख रहा है तो 4/7 लिख देना है। किसी संख्या का तो हम बताएं जो भी नीचे में रहता है टोटल वैल्यू होता है, दैट मीन्स कि ये मेरा संख्या है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या में दैट मीन्स 7, उसी संख्या का 57 1/7%, तो इसी संख्या का 57 1/7% क्या है 4 है ना। तो क्या करेंगे 7 + 4 ऐड कर देना है, तो क्या हो गया 11। लेकिन दिया हुआ है क्या 99 प्राप्त हो रहा है, तो 11 इक्वल टू 99, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 आ गया। तो हमको निकालना है संख्या, तो क्या हो जाएगा 63। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का इतना % जोड़ा जाए, तो अगर सेम क्वेश्चन रहे और पूछ दिया जाए कि कितना जोड़ा गया, तब तो क्या होता है आंसर, कितना जोड़ा गया, तो 4 ना जोड़ा गया है। कितना यूनिट जोड़ा गया है 4 यूनिट जोड़ा गया है, तो हम क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 9 से, 9 4 का 36। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कितना जोड़ा गया, तो 4 ही तो जोड़ा गया है। तो हमेशा याद रखना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो अंश और हर होता है, तो नीचे वाला जो हर होता है वही मेरा मूल मान होता है। ठीक है, मेन वैल्यू होता है, जिससे तुलना करते हैं हम वही होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही बता रहे हैं, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। एट फर्स्ट तो बेसिक मेथड कैलकुलेशन जो बताएं उसको तो माइंड में रखना ही है। ठीक है, अभी तो हम बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन सारा हम करवा रहे हैं, जो कि आपके अभी एग्जाम में रेलवे जो बहुत ही नियर एग्जाम है ना, MTS रेलवे, इस सब में काफ़ी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और आपका टाइम सेविंग क्वेश्चन है। ठीक है, आप खुद से सोच के देखिए कि ये क्या हमसे बन रहा है कि नहीं, 5 सेकेंड या 2 सेकेंड या 10 सेकेंड के अंदर में बनने का बनेगा ही, अगर आप इस मेथड को यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्टी होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप एक नया अप्रोच सीख रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा न्यू अप्रोच को अपनाने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, बट इस मेथड के साथ आपको चलना है और आपको हमारे साथ चलना है अगर मैथ को आसान बनाना है। ठीक है, यस सर। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ, जिसको कि हम सेकेंडों में कैसे सोल्व कर सकते हैं। हम बहुत सारे तरीकों को बताएंगे कि हम ऑप्शन से भी कैसे बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारा मेथड है, जुड़े रहिए विजडम विद थैंक यू सर। अमर के साथ। ठीक है, ओके।